मित्रों, जैसा कि सभी को पता है कि यमराज ही होते हैं जो हर इंसान को उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार उन्होंने एक वैश्या को स्वर्ग भेज दिया और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले साधु को नर्क का रास्ता दिखा दिया? आखिर एक वैश्या ने यमराज के साथ ऐसा क्या किया जिसके कारण यमराज को ऐसा करना पड़ा? ये बात हम आपको एक कहानी के जरिए से बताते हैं। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मित्रों, समय बर्बाद न करते हुए आइए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। भद्रपुर गांव में एक साधु रहा करते थे। वह रोज सुबह सुबह नहाकर मंदिर जाते थे जहां वह सत्संग किया करते थे। साधु का सत्संग सुनने के लिए लोग दूर गांव से भी आते थे। वह हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते, उनमें भगवान के लिए सकारात्मक ऊर्जा भरते। लोग जब मंदिर से बाहर निकलते थे तब वह साधु की तारीफ करते थे। सभी कहते हैं कि बाबा जी की बात मानकर सभी का जीवन धन्य हो जाता है। यही वजह थी कि लोग साधु के पास खींचे चले आते थे और उन्हें दान दक्षिणा में कुछ न कुछ भेंट किया करते थे। उसी नगरी में चंपा नाम की एक वैश्या भी रहा करती थी। वह गलत तरीके से अपना घर चलाती, लेकिन दूसरी तरफ वह ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति भी करती, जिसकी वजह से वह रोज सुबह नहाकर मंदिर जाती और वहाँ पूजा पाठ करती। पूजा करने के बाद वह फिर से अपने गलत काम करने चली जाती। अब चंपा अपने इसी गलत काम की वजह से पूरे गांव में बदनाम थी और सब लोग उसे गंदी नज़र से ही देखते थे। एक बार चंपा उसी मंदिर में गई जहां वह साधु भी पहुंच गए। उसने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया और साधु के पैर छूने लगी। तभी मंदिर के पंडित जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और गुस्से में बोले, बाबा के पैर नहीं छू सकती, तुम्हारे छूने से साधु बाबा अपवित्र हो जाएंगे। तब साधु बाबा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुजारी जी तो उन्होंने जवाब दिया कि बाबा, यह कन्या एक वैश्या है और यह गलत काम करती है, सबसे बड़ी पापिन है। वहीं जब बाबा का सत्संग शुरू हुआ तो सभी लोगों के साथ चंपा भी उस सत्संग में पहुंची और उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना। सत्संग का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले गए, लेकिन चंपा वहीं बैठी रही और फिर उसने बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने उससे कहा कि बेटी, जो तुम गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम यह काम करती रहीं तो तुम्हें एक न एक दिन नरक की सजाएं सहनी पड़ेगी। फिर साधु महाराज ने चंपा से कहा, तुम्हें देखकर लगता है तुम प्रभु की आस्था में डूबी रहती हो। ऐसा करो, तुम मेरा सत्संग सुनने मेरी कुटिया में आ जाना। वैसे चंपा ने भी साधु बाबा की बातों में हामी भर दी। फिर चंपा ने साधु बाबा से कहा, अगर मैं अपना काम बंद कर दूंगी तो अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? बाबा ने वैश्या से कहा, बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, खुद ही वह तुम्हारी समस्या का हल निकाल देंगे। साधु बाबा की बात सुनकर चंपा ने अगले दिन से ही गलत काम छोड़ दिया और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे उसने ठेला और कुछ फल खरीद लिए। लेकिन चंपा से कोई भी फल नहीं खरीदता था, क्योंकि वह इसे पापी समझते थे, जिसकी वजह से वह बेचारी वैश्या नगर के बाहर जाकर कम दामों में फल बेचा करती थी। वहाँ उसे उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी और इतना ही नहीं, वह बचे हुए फलों को छोटे बच्चों या फिर गरीबों में बांट दिया करती थी। अपना काम शुरू करने से पहले वह हर रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के प्रवचन सुनती, जिस वजह से उसका मन दयालु और निर्मल हो गया। अपने दयालु स्वभाव को देखते हुए वह निर्धनों की मदद करती और गरीबों को खाना भी खिलाड़ी। अब वह कमाई का कुछ हिस्सा गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए खर्च करने लगी। धीरे धीरे उसके गांव में भी चंपा की इज्जत बढ़ने लगी। जो समाज उससे नफरत करता था उसी ने उसको अपना भी लिया था। अब वह अपने नगर में भी फल बेचने लगी। गांववासी एक दूसरे से वैश्या चंपा की तारीफ करते थकते नहीं थे। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और चंपा बूढ़ी हो गई। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जिस चंपा की मृत्यु हुई उसी दिन साधु भी भगवान को प्यारे हो गए, जिसके बाद दोनों की आत्मा यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंची। यमदेव ने चित्रगुप्त महाराज से दोनों का लेखा जोखा निकालने को कहा, जिसके बाद यमराज ने वैश्या चंपा को 2 दिन के लिए नरक में रहने के बाद स्वर्ग जाने को कहा और साधु बाबा से जीवन भर नरक में जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर साधु बाबा चौंक गए और यमदेव से पूछा, हे धर्म, हो रहा है, मैंने तो पूरा जीवन हमेशा से ही दूसरों को सही रास्ते पर चलने को कहा है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का ज्ञान दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? जबकि इस वैश्या ने तो अपनी आधी उम्र पाप किए थे, फिर भी आप इसे नर्क के बजाय स्वर्ग भेज रहे हैं। यमराज ने साधु से कहा,
भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। हर प्राणी को नर्क और स्वर्ग उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। यह सच है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही रास्ता दिखाया, लेकिन तुम खुद उन सभी बातों का अमल नहीं करते। धर्म की आड़ में तुम बस धन बटोर रहे, जबकि इस महिला ने मानवता पर अपने शरीर से काम किया। लेकिन जैसे ही इसने सुधारा, इसने बुरे कामों को त्याग दिया और गरीबों, ज़रूरतमंदों की मदद की। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दी और भगवान की सच्चे मन से पूजा भी की। इसके पुण्य काम पर भारी पड़ गए, जिसके चलते इसे 2 दिन नरक में और उसके बाद स्वर्ग मिलेगा। शांत हो गए। वह कुछ चाहते हुए भी बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह सोचने लगे कि आज इस वैश्या के सामने मेरे काम छोटे पड़ गए हैं।